नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 14 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या विशेष दिन है, क्या कुछ आज स्थितियां हैं, कैसा आज माहौल है और आज आपके क्या कह रही है और आने वाले बाजारों पर अभी के जो बाजार हैं क्या कुछ असर डाल सकते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री हनुमान जी की। और मेरे दिल्ली मंडी टुडे श्रोताओं को सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम। और ये दिन मंगलवार हो गया, बहुत ही शुभ दिन है। और देखिए, जैसे तूफान से पहले एक शांति होती है ना, आपने देखा होगा, तो वही शांति इस वक्त है। तेजी आने से पहले ना एक बार मंदा जरूर आता है, कई बार देखा गया है। जी तो जो स्थिति शनिवार को थी, शनिवार को तेजी की स्थिति थी दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर। सोमवार को आवक बढ़ी, 90-100 गाड़ियाँ फ्रेश अराइवल आ गई, है ना जी। तो उस वजह से बाजार को हमें थोड़ा सा दबाना पड़ा, मालों को भी निकालने के लिए। आज की स्थिति बताई जाए तो आज थोड़ा सा राहत है, क्योंकि फ्रेश अराइवल 40 ही है, बैलेंस 90 का है, 130 गाड़ियाँ हैं। तो बाजार धीरे धीरे चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। बात पीछे की करी जाए तो पीछे स्टॉक हमारे जो हो रहे हैं माल, उस वजह से बाजारों में तेजी वहाँ पे है। जो वहाँ पे लोडिंग लायक माल है वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो स्टॉक वाले माल है वो स्टॉक में जा रहे हैं, क्योंकि उनके 13-14 रुपये 15 रुपये भाव खुल रहे हैं। ये क्यों खुल रहे हैं, क्यों 13-14-15 रुपये लिया जा रहा है प्याज? क्या लड़ाई के कारण, जो ईरान और अमेरिका की फिर से लड़ाई का संकेत आ रहा है, या प्याज कम है, या प्याज खराब हो गई? ये सब हम कोशिश करेंगे आपके इंटरव्यू के माध्यम से। आवक कितनी रही? 40 गाड़ी की फ्रेश अराइवल, टोटल 130 गाड़ी सेल के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश 13, नासिक 22, पूना 30, राजस्थान 30, सुख सागर 5 और गुजरात राजकोट से 1 गाड़ी। भाव की बात करी जाए तो भाव जो नासिक के माल है, ये नासिक की गाड़ी है सर, नासिक के माल है जो मिनी मीडियम माल है। ये मीडियम माल की बात करी जाए तो नासिक के मिनी मीडियम माल, ये मीडियम माल बिके हैं आपके 14-15 रुपये। इसी के अंदर अगर मोटे साइज की बात करी जाए तो 65+ के माल जो है वो बिके हमारे 15-16 रुपये, और 65 से 80 mm के माल जो गोल्टे वगैरह हैं वो बिके हमारे 12-13 रुपये। सॉरी, ये पोजीशन है नासिक की। पूना में चलें अगर सर, हम पूना की पोजीशन आप समझिए 15 रुपये से लेकर 16 रुपये, और राजस्थान की पोजीशन 8 से लेकर 12 रुपये, सुख सागर की पोजीशन 10-11 रुपये, और हमारे पास मध्य प्रदेश की पोजीशन आप लेके चलिए बहुत जी, 500 से 600, 12 रुपये से लेकर आपका 15 रुपये। ये सब बाजार रहे, क्वालिटी वाइज बाजार रहे। क्वालिटी बढ़िया कम आ रही है, क्वालिटी बढ़िया किसी भाव बिक जाती है, क्वालिटी जो हल्की है उसको हमें जल्दी जल्दी निकालना पड़ता है, क्योंकि वो माल रुक नहीं रहे, वो माल डैमेज भी आ रहे हैं। वो देखने में अच्छे लगते हैं मगर तोल के लगाएं तो वो पानी देने लग जाते हैं। ऐसी क्वालिटी ज़्यादा आ रही है, हल्की क्वालिटी ज़्यादा आ रही है मंडियों में। पीछे से लोडिंग क्यों ज़्यादा है, क्या कारण है कि पीछे बाजार तेज हो रहा है फिर भी लोडिंग ज़्यादा हो रही है? देखिए, कई कारण होते हैं बहुत जी कि पीछे बाजार तेज होने के बाद भी मंडियों में लोडिंग ज़्यादा आ जाती है। वो पहली बात कि स्टॉकिस देखिए, एक तो अपनी क्वालिटी का ही स्टॉक करेगा, जो स्टॉक के माल रुक सकते हैं, जो 5-6 महीना साल भर रुक जाए, ऐसे मालों का स्टॉक करा जाएगा। जो छिलका पत्ती वगैरह डबल हो, गाउटी माल हो, उन मालों का स्टॉक करा जाएगा। तो हर माल भी स्टॉकिस्ट नहीं परचेज कर सकता, स्टॉकिस्ट सिर्फ उन्हीं मालों को परचेज करेगा जो बढ़िया है। जो हल्के माल है उनको लोडिंग करना ही पड़ेगा, जो बारिश लगे हुए माल है उनको लोडिंग ही करना पड़ेगा। पीछे आपने देखा, जब फसल लग रही थी, जब फसल चालू हुई कटना, तब कितनी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तो उस वजह से फसलें कितनी खराब हुई। तो वो जो पानी आल के अंदर चला गया ना, उसने उसको थोथा बना दिया। वही लोडिंग हो रही है, वही माल आ रहे हैं, और वो मालों के अंदर ही लोगों को शिकायत आ रही है, जो हमारा कस्टमर देख रहा है, जो आप और हम देख रहे हैं। इसका इफेक्ट पड़ेगा। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई जून के बाद जब मालों की कमी पड़ेगी, जो 10-20% भी कम भी लगा है देखिए पिछले साल से, उस वजह से गवर्नमेंट भी घुसेगी। गवर्नमेंट की वजह से, सरकारों की जो लड़ाई चल रही है अमेरिका, ईरान, इसराइल की, उसकी वजह से, ये तीनों चारों इफेक्ट है ना, एक साथ शॉट मारेंगे। हम ये नहीं कहते अभी भी दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से प्याजों को रोके, प्याजों को रोकने का टाइम ऐसा होता है, देखो, जो हल्का है तो आपको निकालना ही है। प्याजों को जो रोकने का होता है वो एक सिलसिलेवार तरीका होता है। उसके अंदर क्या होता है कि हर बंदा जो अपना लागत मूल्य का माल है उसको निकाले। अब आपके पास 5,000 कट्टा बचा है, आप उसको रखिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, ताकि हर एरिया का, हर टाइम का आपको भाव मिल जाए। ऐसा आगे तो आप अपने विवेक से काम ले सकते हैं। देखिए, इस वक्त वो भी स्टॉक कर रहे हैं जिन्होंने 2-4 साल से नहीं करा, उम्मीद है उनको भी तेजी की।
मगर तेजी के कई, जैसे मैंने आपको कारण बताया कि जैसे ये ईरान अमेरिका का युद्ध है, फसल थोड़ी कम लगी है, फसल खराब हुई है, क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रही है, तो ये सब कारण है जो इस साल को एक अच्छे संकेत की ओर ले जा रहे हैं। घबराने की तो बात है नहीं, ये भाव तो चलते रहेंगे, घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप अपनी भी मंडियां देखेंगे, मंडियों के रेट सही चल रहे हैं, ग्राहकी सही चल रही है। ये जो स्थिरता है बाजार में हमारे दिल्ली आजादपुर मंडी में, ये मात्र इस हफ्ते की स्थिरता रहेगी, हमें जो लग रहा है, क्योंकि आवकें ज़्यादा आ गई, उसको संभालने के लिए हमें 1-2 रुपये दबाना पड़ता है, वो 1-2 रुपये हम दबा रहे हैं। मगर आगे आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे मई का महीना आएगा, हमें लग रहा है कि बाजार सुधरने चाहिए, और बाजार ये भी जो चल रहे हैं ना, ये कहीं नहीं जाएंगे। कोई आपको कह रहा है कि बाजार नीचे जाएगा, ये है वो है, नहीं। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि ये एक सट्टा बाजार हो गया, जैसे सोना है। सोना भी आप देखेंगे ना कि आप उसकी वैल्यू का पता ही नहीं लगा सकते, कितने भी गणित लगा दें, कितने अर्थशास्त्री आ जाए। अब लड़ाई चल रही है फिर भी नीचे जा रहा था, लड़ाई नहीं चल रही थी ऊपर जा रहा था। बिल्कुल। प्याज का जो गणित है, प्याज का गणित यही कह रहा है कि स्टॉक के मालों को जो हमारे भाई करते हैं, उसके अंदर 2-4 पैसे कमा के ही जाएंगे, फिर भी अपने मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालते भी रहना बेहतरी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 98105842 9810584242, दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आप यहाँ पे माल ला भी सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं। लाइसेंसी आड़ती पर लाएंगे तो पेमेंट की भी दिक्कत नहीं रहेगी, है ना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। ठंडी में, धूप में, लड़ाई में, शांति में आप लोगों को, दिल्ली मंडी टुडे वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। लगातार आप लोगों ने साथ दिया, किसान भाई का, व्यापारी भाई का, और ग्राहकों का भी। दूर देश विदेश के लोग भी आपको देखते हैं, वीडियो आपकी वायरल होती है, और उसके लिए हम आपको तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। जय माता दी। चलिए, हमारे साथ बाबूजी जुड़े हैं। बाबूजी नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं बाबूजी? ये आप कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। बाबूजी आज क्या कुछ माहौल? आज 40 गाड़ी की आमदनी है भाई, 90 गाड़ी का बैलेंस है। बाबूजी क्या स्थितियां चल रही हैं? जो टाइट है, अभी स्टॉक चालू हो चुका है, तो यहाँ आमदनी ज़्यादा होने से थोड़ा बिक्री ठीक ठीक है। तो बाबूजी ग्राहकी अगर जैसे हम देखें, कल कैसी थी और आज कैसी है? आमदनी ज़्यादा होने की वजह से ग्राहकी ठीक ठीक है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, ये ठीक ठीक है बस। बाबूजी जैसे कल भी देखा हमने 185-86 गाड़ी फ्रेश थी। हाँ, आज 40 है 40 गाड़ी यानी और 90 का बैलेंस है जी। अच्छा, शनिवार को भी ऐसे ही था, शनिवार को भी 35 से शायद 40 ही गाड़ी थी, फिर बढ़ गई कल, आज फिर कम हो गई। तो अभी ऐसे ही चलेगा बाबूजी? आज चलता रहेगा ऐसे भाई जी। इसके पीछे कारण? ये ठीक है भाई, जो लोड था 2 दिन का था, जी जी। आज 1 दिन का है। तो बाबूजी भाव क्या कह रहे हैं? भाई इसमें जो खरे माल है वो बिक रहे हैं 600-650, नासिक क्यों चाहे पूना क्यों, और भाई MP बिक रहा है 500-550, बढ़िया 600। इसका थोड़ी MP की क्वालिटी हल्की है। बाबूजी MP कुछ बढ़ेगा क्या धीरे धीरे? हाँ, जब बढ़ेगा जी। थोड़ा बहुत बारिश वारिश का असर पड़ा है बाबूजी। इसका क्वालिटी हल्की है MP की। तो बाबूजी क्या कहोगे अंत में? मतलब तो शौक का टाइम है भाई, पीछे शौक चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है भाई। अच्छे मालों को अच्छा भाव मिलेगा। अच्छे माल को अच्छा भाव मिलेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बाबूजी कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। जी जी, मेरा नाम गोपाल है, मेरा फ़ोन नंबर है 9801 29 9810129803। देशा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर A270, आजादपुर मंडी। थैंक यू शर्मा जी।